कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। और इसी के साथ हमारे कॉलर जो हैं वो जुड़ चुके हैं। नमस्कार, आप सबों का स्वागत है। साथ में हमारे कॉलर का भी स्वागत है। आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप अपना नाम बताएं सबसे पहले तो। जी मेरा नाम है अशोक शर्मा और मैं देवबंद जिला सहारनपुर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपने इस कार्यक्रम में कॉल किया है। आप जरूर कोई कमर्शियल व्हीकल चलाते होंगे। जी 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 कौन सा कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं? जी हम ई रिक्शा ड्राइव करते हैं इवनिंग आवर्स में। अच्छा, इवनिंग आवर्स में। क्यों, दिन में क्या करते हैं फिर? बस दिन में थोड़ा सा हम जुड़े हुए हैं, टीचिंग से जुड़े हैं हम लोग दिन में, है ना। अच्छा, आप टीचिंग भी करते हैं, बहुत अच्छी हाँ बात है। तो जब ई रिक्शा चलाते हैं तो अभी तो कोविड की वजह से बहुत मुश्किल हो रही होगी आपको। हाँ, अब तो थोड़ा सुविधा है कि पहले भी हम लोगों का टाइम टेबल शाम को 2-3 घंटे चलाते थे हम लोग। जी। और अब तो क्योंकि कोई खास अंतर नहीं पड़ा है, लेकिन शिक्षा शिक्षा के प्रसार के लिए हम लोग ई रिक्शा का यूज करते हैं बेसिकली। अच्छा, तो क्या आप आम लोगों को नहीं बिठाते अपने ई रिक्शा पे? दिखाते हैं, लेकिन जो भी हमारे यात्री बैठते हैं ई रिक्शा में, जी जी। तो हम उनसे पूछते रहते हैं कि अगर उनके क्षेत्र में या कोई उनका परिवार का सदस्य, हम्म। पिछले 2-3 मतलब 1.5 साल से तो काफी दिक्कत हो रही शिक्षा के क्षेत्र में, जी जी तो जी। वो बोलते रहते हैं भाई अगर आपके पास कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं ऑनलाइन शिक्षा के लिए। अच्छा कोई अच्छा अच्छा बिल्कुल अच्छा। फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर लेकिन ऐसे भी लोग होते होंगे जो ऐसी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते होंगे, लेकिन जिन लोगों को आप बिठाते हैं अपने रिक्शा में, जो आपकी सवारियां होती हैं, जिन्हें आप उनके गंतव्य तक पहुंचाते हैं, उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, जी 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 वो आपके साथ यात्रा करते हैं, तो क्या आप उनको सुरक्षा नियमों के विषय में बताते हैं या हाँ उनसे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षा के नियम तो पहले हैं, क्योंकि अभी थर्ड लहर की भी आशंका है इसकी, कोविड-19 की। जी जी जी। कोशिश ये करते हैं कि आप अभी लापरवाही का स्तर जो है हम्म। उसको मतलब बढ़ाया ना जाए। जो परंपरा चली आ रही है कि हम लोग कोविड-19 का नियम का पालन करते हैं, जी जी। तो इसको हम लोग जागरूक भी करते हैं। रात में कितनी देर तक चलाते हैं आप? मैम हमारा जो टाइम होता है वो 7 टू लेकर के और मैक्सिमम 9 या 10 बजे तक होता है बस। बस इतनी देर के लिए? हाँ, क्योंकि लोकल चलाते हैं हम लोग ई रिक्शा को, ना ई छोट रिक्शा। हाँ। अच्छा, अच्छा। लोकल चलाते, किसी खास एरिया में चलाते हैं आप जी, अपने? अपने एरिया में चलाते हैं। अच्छा मैम, ये जो आपका गोल्डन आवर्स आता है, जी इसको हम लोग सुनते रेगुलरली और इसके जो प्रोग्राम आते हैं जी उनको हम पसंद भी करते हैं। तो जी, गोल्डन बहुत आवर्स के शुक्रिया। प्रोग्राम को हमने एक अपने अंदाज में कहने की कोशिश की है, अगर हम अनुमति हो तो कहें। क्या कहने की कोशिश की है, मतलब? जी, सदाबहार गीतों की ताजगी, जी कल भी आज भी, जी। जब जब जिंदगी हमसे रूठेगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, साहित्यिक कृतियों की नाट्य बंदगी, तारों तले जिंदगी, एक ही शीर्षक के गीतों की तरंग, रस रंग, फोन करने को ड्राइवर साथी लगे हैं कतार से, देखो मगर प्यार से, अरे युगल वाह, क्या बात है। युगल युगल गीतों की सौगात, हर लम्हा तेरे साथ, सेलिब्रिटी विशेष ने वो सुनाए गीत जो मन भाए, 50-60 के दशक के गीतों की वजह सी खुशबू सुबह की, और भक्ति भाव का आलोक, आनंद लोक। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब अशोक शर्मा जी, आपने तो रंग जमा दिया हमारे कार्यक्रम का। और खैर, ये आपने लिखा है? जी मैंने लिखा, और क्योंकि मैं बेसिकली मॉर्निंग का जो प्रोग्राम आप पेश करते हैं आनंद लोक, जी। उसको हम सुनते हैं अक्सर, अच्छा, और वो आनंद बड़ा लोग को अच्छा लगता सुनते है। और अभी आपने जो प्रोग्राम पेश किया था रसरंग का, हैं। जी जी जिसमें निगाहें शीर्षक का आपने गीत सुनाए थे, जी 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 सारे गीत अच्छे थे, और जो समापन गीत था आपका जी। वो लाजवाब था। पसंद गीत था हमारे, हाँ हाँ। वो न जाने एक निगाह में
चुरा ले गया कोई। जी जी जी, गुंडा राज का गीत था वो। फिल्म का नाम मैं समझ नहीं पाया था कौन जी, था। गुंडा राज का था वो अच्छा, गीत। गुंडा राज का था। अच्छा मैम, एक बात है, जैसे मैंने बताया था आपको, जी। थोड़ा सा लिखने का शौक भी है, अगर आपको हो तो कुछ बता दें हल्का सा। आज आपने एक चीज बताया, अगले कार्यक्रम में अगर आप गुनगुनाते हो तो गुनगुना दीजिए, फिर हम जी एक हाँ, गीत भी सुना देंगे। हाँ गुनगुना सकते हैं जी। जी, गुनगुनाइए। हाँ, राह कोई है लेकिन चलने का आभास निरंतर होता, हम्म। चलते चलते चीजों से जुड़ने का भाव निरंतर होता, साथ साथ चलते चलते जब जुड़ जाते हैं दो प्राणी, जी। एक अटूट बंधन सा लगता, मन का भाव चिरंतन होता। हवाएं रोकती हैं, पेड़ से पक्षी बुलाते हैं, नदी होकर तरंगित मेरे मन को क्यों लुभाते हैं। घने पेड़ों के साए शांत मन से राह तकते हैं, रुको कुछ पल यहाँ भी बैठ लो, वो ये जताते हैं। मुझे उद्गम नदी का चाह कर रुकने नहीं देता, कहाँ ठहराओ नदियों का वो कल कल ये सुनाते हैं। अजब सी कश्मकश है जिंदगी, सुनूं या अनसुना कर दूं, फिजाओं में जो जादू है, रुको ये गीत गाते हैं। मगर पर्वत शिखर से एक सपना सा दिखाते हैं, ये सारे बंधनों के मोह मुखरित हो सताते हैं। कहीं मिट्टी कहीं पानी, कहीं नभ और पावक है, सरस जल मिल के सारी आत्मा के गीत गाते हैं। निरंतरता निरंतर नित्य नभ में घोष जब करता, जीवन सार्थकता पाके तब ही बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसी के साथ आपसे विदा चाहती हूँ, और आज कॉल करने के लिए शुक्रिया, इतनी अच्छी बातें सुनाने के लिए शुक्रिया, और ये गीत सुनिए। जी धन्यवाद। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ।
ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिट 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 और इसी के साथ हमारे दूसरे कॉलर जो हैं वो जुड़ चुके हैं। नमस्कार। नमस्ते मैम। कैसे हैं आप? ठीक है मैम। बढ़िया हैं? हाँ जी मैम। नाम बताइए आप अपना। मैम संजय बोल रहा हूँ शालीमार बाग से। शालीमार बाग दिल्ली से? हाँ जी मैम। और आप क्या काम करते हैं? ई रिक्शा चलाता हूँ मैम। ई रिक्शा चलाते, वो तो स्वाभाविक है कि यहाँ जो भी जुड़ेगा वो कमर्शियल व्हीकल के ड्राइवर साथी होंगे हमारे। तो आप अभी फोन कर रहे हैं इतनी रात में, तो क्या आप जागे हुए हैं? रात में भी ई रिक्शा चलता है? नहीं मैम, अभी मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ मैम। अच्छा, रात में सिक्योरिटी गार्ड हो जाते हैं आप। तो दिन में आप कहाँ कहाँ चलाते हैं ई रिक्शा? दिन में वही मंडी, आजादपुर मंडी है, वही शालीमार बाग, पीतमपुरा, इधर आ जाता हूँ, रोडनी तरफ आ जाता, कभी जहाँ जहाँ का सवारी मिल जाता मैम तो आ जाता हूँ। अच्छा, आज कैसी सवारियाँ मिली आपको? मैम वही मंडी का काम कर रखे, थोड़ा बहुत काम कर लिया, नहीं तो फिर आके सो गए। सवारी मास्क लगाने के लिए कहीं परेशान तो नहीं करते हैं? ऐसा तो नहीं कि नहीं लगाते हैं, आप उनको कहते हो कि लगाओ? लगाने के लिए होते हैं, पुलिस वाले सब कहीं पर रहते हैं, ट्रैफिक वाले सब। अच्छा, वो सब कहते हैं लगाने के लिए, हम लोग तो अभी लगा के रखते ही हैं। आप लगा के रखते हैं? हाँ जी मैम। बहुत बढ़िया करते हैं। तो अपनी सवारियों को भी कहा करिए कि भाई नहीं लगाओगे तो मैं नहीं बिठाऊंगा। हाँ जी मैम, बोलता हूँ मैम, कितने आदमी मान जाते हैं, कितने आदमी कल चलो भाई, कोई नहीं मानता इतना बात का। अच्छा, नहीं मानते तो मत बिठाइए फिर। हाँ, नहीं बोलने पर मैं बोलता हूँ ना, चलो भाई चलो, कोई नहीं मानता, इतना उतना नहीं करता, ये सब बोलने लगते सवारी सब। अच्छा, ऐसा बोलते हैं वो? पढ़े लिखे होते हैं फिर भी ऐसा बोलते हैं ना? हाँ जी मैम, बोलने लगते हैं। अरे, ये तो बहुत गलत बात है। और आप गीत सुनते हैं? हमारे कार्यक्रम सुनता है? सारे कार्यक्रम सुनते हैं या सिर्फ देखो मगर प्यार से सुनते हैं? नहीं, 10:30 से जो हम सुबह 5 बजे तक हम लोग रहते हैं नाइट सर्विस में। क्यों दिन का कार्यक्रम नहीं सुनते हमारे? आप अपने ई रिक्शा में रेडियो नहीं लगा के रखा आपने? नहीं मैम, नहीं, मोबाइल से। अच्छा, मोबाइल पे सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो दिन के कार्यक्रम नहीं सुन पाते हैं, रात में सुनते हैं? हाँ जी मैम, यहाँ पर 4-5 गार्ड है, हम लोग सारे सुनते रहते हैं एक दूसरे को। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि देखो मगर प्यार से जो है वो कार्यक्रम अब शुरू हो रहा है आप लोगों के लिए? अभी तो पता नहीं चला मैम, वैसे तो हम लोग गाना सुनते रहते हैं ना रात को, तो वो लोग पता हो जाता है हम लोग को। अच्छा, वैसे मालूम हो गया कि आपको, मतलब कार्यक्रम सुन रहे थे उसके दरमियान मालूम हुआ कि ऐसा कोई खास कार्यक्रम है जो आपके लिए शुरू किया गया है ना? हाँ जी मैम। बहुत अच्छा। तो आज आपने फोन, नीलम मैम से भी बात हुई थी पिछले बार। अच्छा, नीलम जी से भी बात हुई थी। तो आप कितने दिनों के बाद अभी कॉल कर रहे हैं? यही 10-12 दिन के बाद कॉल कर रहे हैं। 10 दिन या 12 दिन के बाद कॉल कर रहे हैं। तो अच्छी बात है। ये 15 दिन का जो है ना अंतराल, वो मेंटेन करना है, उसको देखना है कि 15 दिन के पहले या 15 दिन के बाद नहीं करना। तो 15 दिन के बाद आप कर सकते हैं। आज आपने कॉल किया, अभी 15 दिन आप कॉल नहीं कर सकते, अब 15 दिन के बाद कॉल कर सकते हैं ना, ताकि दूसरों को भी मौका मिले। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपके लिए गीत मैं लेकर आई हूँ, इसको सुनिए। कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया और इसी तरह से हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते। चल गए धूप में तो छाया हो गए, जल गए जो धूप में तो छाया हो गए, आसमां का कोई कोना थोड़ा सो गए, जो गुजर जाती है बस होश पे गुजर करते हैं, राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हो हम तो सफर करते हैं।
करते हैं। को शहर करते हैं, राह पे रहते हैं। जी हाँ, और अब हमारे साथ अगले कॉलर जो हैं वो जुड़ चुके हैं। नमस्कार। जी नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हमारे सुनने वालों को आप अपना नाम बताइए। मोनू सिंह। मोनू सिंह जी बात कर रहे हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गुड़गांव से। गुड़गांव से? अभी तो कुछ देर पहले आपने बताया था कि आप दिल्ली से बात कर रहे हैं। हाँ वही। अच्छा, दिल्ली और गुड़गांव एक ही है, बढ़िया। तो आप क्या चलाते हैं, क्या व्हीकल है आपका, आप बताएं। ट्रैक्टर चलाते हैं कंपनी में। कंपनी में ट्रैक्टर चलाते हैं, तो ट्रैक्टर क्या काम करता है, मतलब क्या करते हैं ट्रैक्टर पे? शटरिंग का सामान है जी, शटरिंग का सामान है जो मकान में लगता है। अच्छा, सेंटरिंग का। प्लेट चैनल पुरो के। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप कंस्ट्रक्शन के लाइन में सप्लाई का काम करते हैं, है ना? जी, तो कहाँ पे करते हैं, किस एरिया में आप? यहाँ हरिनगर के पास। हरिनगर के पास। तो दिन भर में कितने फेरे हो जाते हैं आपके? 3-4 चक्कर लग जाता है। 3-4 चक्कर लग जाता है। तो इन चक्कर लगाने के दरमियान जब आते जाते रहते हैं, ट्रैफिक होता है, कभी कभी खाली रास्ता भी मिलता होगा, वीरान रास्ता भी मिलता होगा, कंस्ट्रक्शन ज़्यादातर दूर जगहों पे होता है, तो गीत सुनते हैं, कार्यक्रम सुनते हैं? जी। कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप? सारे सुनते हैं। अच्छा, विविध भारती पे सुनते हैं या कहीं और सुनते हैं? ना इसी। अच्छा, यहाँ सुनते हैं। तो क्या क्या सुनना है आपने, आज कुछ सुना था? अभी सुनते थे 12 बजे से लेके। अच्छा, अभी 12 बजे से आपने सुनना शुरू ही किया है ना? रोज सुनते हैं ना, सिक्योरिटी गार्ड में काम कर रहे हैं इस समय, दिन का वो करते हैं। अच्छा, मतलब आप डबल काम कर रहे हैं? जी। तो घर परिवार यहीं रहता है या कहीं बाहर? परिवार यहीं पे है। परिवार यहीं पे है, तो फिर दिन में भी काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं, तो आप घर कब जाते हैं? पास में रूम है ना। अच्छा, पास ही में रूम है। तो जैसे चक्कर गिरा के आते हैं तो चले जाते हैं रूम पे, थोड़ा आराम करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो कब से कर रहे हैं ये काम, कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? पहले कर रहे थे बनारस से, अब जो है इस समय दिल्ली आए हुए। अच्छा, पहले बनारस में काम कर रहे थे। कब से आए दिल्ली आप? दिल्ली आए अभी जनवरी फरवरी में। जनवरी या फरवरी, कब आए? जनवरी फरवरी में, याद नहीं है जी, वही फरवरी में शायद आए। रहने वाले कहाँ के हैं, बनारस के? हाँ, पास में जो है अयोध्या पड़ता है ना। अच्छा, फैजाबाद, अयोध्या। जी, अयोध्या के पास के आप रहने वाले हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इतने दिनों से ये काम आप कर रहे हैं, आपका दिल नहीं करता कि कभी दूसरा काम भी करना शुरू करें? अभी जबकि कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया होगा कोविड की वजह से, तो आपको कुछ परेशानी भी हुई होगी? कोई परेशानी नहीं है, चल रहा था, थोड़ा कम हुआ था बीच में, बाकी पैसा वैसा मिल रहा था। अच्छा, पैसे मिल रहे थे और काम भी थोड़ा बहुत रुका था, थोड़ा बहुत चल रहा था, है ना? ठीक है। लॉकडाउन कम लगा था ना, 1 ही महीना लगा था इस बार। और पिछले साल? पिछले साल तो आप वाराणसी में थे, आप बनारस में थे जैसा आपने बताया। और अपना सुनाइए महन जी, क्या हाल है? हमारा तो ये है कि आपका कार्यक्रम हम पेश कर रहे हैं, और अब बस आपसे बातचीत खत्म करते करते एक गीत सुना देंगे आपको। आप कैसी हो?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तभी तो कार्यक्रम पेश कर रही हूँ, है ना। चलिए मिलते हैं अगली बार जब भी कॉल करें 15 दिन का अंतराल जरूर रखिएगा, ठीक है। ओके, नमस्कार। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। नमस्कार। ये साथी तो साथ छोड़कर चले गए, कोई बात नहीं, अगले साथी को हम लेते हैं फिर से लाइन पर। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं नए साथी। नमस्कार। जी, आप अपना नाम बताएं हमारे सुनने वालों को। मेरा नाम कमल पासवान है। जी, क्या नाम है? हेलो। हेलो जी, फोन के पास आके करीब आके बात करिए। मेरा नाम कमल पासवान है, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। अच्छा, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? हम तो ऑटो चलाते हैं। कौन सी गाड़ी? ऑटो। अच्छा, ऑटो चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप कब से चला रहे हैं ये ऑटो? मैं करीब 2 साल से चला रहा हूँ। 2 साल से चला रहे हैं।
और 2 साल चलाने में आपका अपना जो अनुभव है वो क्या कहता है? अब दूसरी गाड़ी चलानी है, इसी को चलाना है आगे? अभी तो इसी को चलाना है जी, अभी इसी को चलाना है। और आप किस शहर में चलाते हैं? हाँ, शहर में चलाते हैं। कौन से शहर में? शहर जो है तो छोटा सा शहर है। कौन सा शहर? मधुबनी। मधुबनी, बिहार। जी। मधुबनी में, मधुबनी शहर में चलाते हैं? बहुत छोटा सा शहर है वो तो। हाँ, छोटा सा शहर है, उसी में चलाते हैं। जी, तो मधुबनी में जब आप अपना ऑटो चलाते हैं तो आसपास घर भी होगा आपका? हाँ, घर वही है। घर वहीं पे है? सिटी से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। सिटी से 5 किलोमीटर दूर है, मतलब आउटस्कर्ट में है, थोड़ी दूरी पे है ना? तो जब आप घर जाते हैं तो कब जाते हैं? सुबह में आते होंगे, क्योंकि रात की सवारी तो मिलती नहीं होगी वहाँ, छोटा सा शहर है तो। सुबह निकलता हूँ तो शाम में आ जाता हूँ। अच्छा, सुबह निकलते हैं, शाम में आ जाते हैं। दिन में खाना कहाँ खाते हैं फिर? हमारा घर जो है रोड के बगल में है, जिस रोड में मैं चलाता हूँ उस रोड के बगल में है, तो वहीं से रोड से जी खाना भी खा लेता हूँ, फिर गाड़ी से चला जाता हूँ। अच्छा, किस तरह की सवारियां लेते हैं? रेलवे स्टेशन से, कचहरी से, बाजार से, कहाँ से लेते हैं? जिस रोड में चलता है ना उसी रोड में जितना है, सरकारी ऑफिस भी है, बस स्टैंड भी है, रेलवे स्टेशन भी है। अच्छा अच्छा, उसी में चलता है। जी। तो 2 साल पहले आपने ये जब काम शुरू किया तो आपको कोई मुश्किल आई इस काम को शुरू करने में? शुरू में तो थोड़ा परेशानी हुआ। क्या परेशानी हुई? मैं नया था ना, उससे पहले मैं कभी तो गाड़ी ड्राइव किया नहीं था। अच्छा, तो ऑटो ड्राइव करना आसान है या मुश्किल है, क्या कहते हैं आप? अभी तो मुझे आसान लग रहा है। अच्छा, अभी आसान लग रहा है आपको। और घर जाते होंगे तो थकान होती होगी, फिर सो जाते होंगे, तो घर वालों के लिए वक्त मिलता है इतने मेहनत का काम करने के बाद? थोड़ा वक्त मिल जाता है। थोड़ा वक्त मिल जाता है। और अभी कोविड में लॉकडाउन भी था, जैसा कि आप बता रहे हैं कि छोटा सा शहर है वो, और मैं भी जानती हूँ कि वो छोटा सा ही शहर है, तो वैसे में लॉकडाउन का बहुत प्रभाव पड़ा होगा आप पर, पड़ा या नहीं पड़ा? बहुत प्रभाव पड़ा मैडम, बहुत प्रभाव। बहुत बड़ा प्रभाव। तो अब क्या सोचते हैं? अब सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया है? बढ़िया हो गया है, इतना बढ़िया नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हो चुका है, पहले से फिर भी हो चुका है। तो आपने वैक्सीनेशन वगैरह करवा लिया? जी जी जी। अच्छा, करवा लिया। मेरा पेपर है ना गाड़ी का, मैं ओके रखता हूँ। जी, जितना पेपर था जो गाड़ी का, हाँ हाँ, मैं ओके रखता हूँ। तो नहीं, वैक्सीन जो आया है भी बीमारी से बचने का। पहला डोज हो चुका है मेरा। अच्छा, पहला डोज हो चुका है, दूसरा का इंतजार है। वक्त आने पे उसको भी ले लेंगे आप, और घर वालों को भी दिलवा दिया? हाँ हाँ, घर के सभी लोग ले चुके हैं। और जो सवारी आपके साथ बैठती है उसके साथ आप क्या करते हैं? मतलब वो नियमों का पालन करती है? हाँ हाँ, नियमों का पालन करते हैं? मास्क लगाने को बोल देते हैं, और हमारे साथ सैनिटाइजर रहता है, जितना सीट है सबको सैनिटाइज करता हूँ, उसके बाद उनको बैठने देता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आप अपनी सीट को भी सैनिटाइज करते हैं, जबकि अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, आप नहीं भूलते हैं, बहुत अच्छी बात है। और गीत हमारे आप सुनते होंगे जरूर, कार्यक्रम सुनते होंगे विविध भारती पे? जी। अच्छा, भारती तो सुनता हूँ रेगुलर में। रेगुलर सुनते हैं। कब से सुन रहे हैं विविध भारती आप? भारती तो बहुत पहले से, करीब लगभग समझिए कि 20 साल से मैं सुन रहा हूँ। जी, कितने साल से सुन रहे हैं? बहुत 20 साल से मैं सुन रहा हूँ। 20 साल से सुन रहे हैं आप? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर बताई आपने। तो क्या क्या सुनते थे जब शुरुआत में सुनना शुरू किया था? तो क्यों सुनना शुरू किया था? भारती में जितना प्रोग्राम आता था, हाँ जाता था, पहले भी सुनता था, हाँ, तो बंद हो चुका है। अभी जितना प्रोग्राम होता है सुबह में, जी, वो भी जब तक रहता हूँ वो तो सुनता हूँ। अच्छा उसके बाद शाम को आते हैं तो फिर वो भी सुनता हूँ। तो मोबाइल में भी तो सुन सकते हैं अब आप? गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का ज्यादा उपयोग नहीं करता हूँ। नहीं, ये तो सही, बहुत अच्छा करते हैं, ये करना भी नहीं चाहिए, और ये कानूनन है भी नहीं, सही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे आप खाली बैठे हों और आपको रेडियो सुनने का दिल करे तो क्या करेंगे? किसी दुकान पे जाके सुनेंगे? तो रेडियो सुनता हूँ, मोबाइल पे ही सुन लेता हूँ, फिर खाली बैठा हूँ तो। और गीत वगैरह गाते हैं कि नहीं गाते हैं?
नहीं, गीत मैं नहीं गाता। गीत नहीं गाते, क्यों? आपके यहाँ तो आंचलिक गीत भी होते हैं। आंचलिक गीत रहता है, मैथिली हमारा मातृभाषा है। अच्छा, मातृभाषा है या क्षेत्रीय भाषा है? क्षेत्रीय भाषा है। तो मैथिली में झिझिया होता है, अभी होता है ना? हाँ हाँ। तो गाते हैं कि नहीं गाते हैं? सुनाइए हमारे सुनने वालों को जरा। नहीं, वो तो लेडी चल जाती अच्छा, लेडी के जिम्मे सौंप दिया अपना गीत गाने का काम, है ना? और आपका काम सिर्फ ऑटो चलाना है, बाकी विविध भारती सुनना है, जो आप 20 सालों से सुन रहे हैं। जी जी। ये तो अच्छी बात है कि आप 20 सालों से वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि बहुत सारे कार्यक्रम आए, बहुत सारे गए, तो आप मतलब अपडेटेड हैं पूरी तरह से। और इस कार्यक्रम के विषय में आपको कैसे मालूम लगा? ये तो एक दिन बज रहा था, रात को मैं विविध भारती बजा के रख दिया था, और अचानक 1 बजे मेरा नींद खुल गया जी। तो मैंने तो प्रोग्राम सुना। तो फिर मेरे पास नंबर नहीं था, और नंबर जो था वहाँ से बहुत स्पीड में बोला जाता था, इसलिए मैं तो नंबर की तरह नोट किया जी। और आज पहली बार फोन लगाया हूँ। अच्छा, नंबर बहुत स्पीड में बोला जाता था, ऐसा क्यों? वो तो स्पीड से बोलते हैं नंबर ना, तो नोट हमको करने में दिक्कत हो रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब बहुत तेजी में बोल जाते थे और आप नंबर सुन नहीं पाते थे, है ना? अभी मैं आपके कहने से एक बार फिर से वो नंबर बोलती हूँ, आपको याद है? तो अगर आपको याद है तो आप बोल दीजिए, कितना नंबर है? मोबाइल में सेव कर लिया इसको। लिखने वालों, मान लीजिए कि आपके जैसा अगर कोई हुआ, अभी अचानक से उठा और इस कार्यक्रम को सुन रहा है, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि 23421309। और अगर आप स्टडी कोड लगाना चाहते हैं, जरूरत है, तो उसके लिए 011 यानी कि 011 जो दिल्ली का कोड है ना? और आइए अब आपके साथ बातचीत को यहीं विराम देते हैं। 15 दिनों के बाद फोन करिएगा फिर से, और फिर से अपनी बातें किसी और के साथ करिएगा, ठीक है? धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हवा नहीं जाए, खींचे तेरी
और ये हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे नए कॉलर। नमस्कार। नमस्कार। ठीक है मैडम, हम बोल रहे हैं। जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम का नाम बताइए क्या है? ये हाँ, देखो मगर प्यार से। अच्छा, ये कहाँ लिखा रहता है आमतौर पे? ट्रकों के पीछे लिखा रहता है ना? हाँ हाँ, तो अब आप अपना शुभ नाम बताइए। अब मेरा नाम शुभ नाम हुआ किशोर पासवान। किशोर पासवान जी बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? ये सहरसा जिला हुआ बिहार में। सहरसा जिला है बिहार में, जी बिल्कुल है। और आप ई रिक्शा चलाते हैं जैसा कि आपने बताया, तो आपके साथ जो सवारी यात्राएं कर रहा है आजकल, मतलब मिल रही है सवारी? छोटे शहरों में यात्राएं हो रही हैं कि नहीं? हाँ, यात्रा होती है। यात्रा होती है। रेलवे स्टेशन के आसपास चलाते हैं या कोई खास जगह पे? नहीं, रेलवे स्टेशन पर ही चलाते हैं। हमारा ये शहर है 40 वार्ड का। अच्छा, 40 वार्ड हैं उसमें, बड़ा याद है आपको। हाँ, तो यही 40 वार्ड में हमको कहीं जाना है 3 किलोमीटर बाहर तो निकलते नहीं है। जी 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 बिल्कुल। तो कितने दिनों से चला रहे हैं आप रिक्शा? ये तो लगभग साल भर से चला रहा हूँ। साल भर से चला रहे हैं, तो साल भर में यानी कि पहले मैं ठेला चलाते थे। ठेला चलाते थे तो सामान ढोते होंगे, तो सामान ढोना क्यों छोड़ दिया फिर आपने? उसमें अब मैडम उम्र हो गया ना, 40-45 साल का, तो अब नहीं खींच पाता था इसीलिए। नहीं, बहुत बढ़िया किया। तो उसमें भी तो इंजन वगैरह लगा करके अब दूसरे तरह का हो गया है। खैर, तो आप गीत वीत सुनते हैं हमारे रेडियो पे? हाँ, सुनता हूँ, इसीलिए तो फोन लगाया हूँ। अच्छा, तो परिवार में भी लोग सुनते होंगे या सिर्फ आप ही सुनते हैं? मैं ऐसे बाजार में रहता हूँ तो रात को कौन मैडम सुनेगा। तो कौन कौन से कार्यक्रम पसंद हैं आपको जो आप बिल्कुल मिस नहीं करते हैं, कहीं भी रहते हैं तो जाकर सुन लेते हैं, ऐसा कोई कार्यक्रम? सब कार्यक्रम सुनते हैं मैडम। पहले तो ये तो नहीं था, अब तो चला है ना, नहीं तो पहले देख जी। हाँ, ये पिछले साल से शुरू हुआ है। हो गया है, चलने लगा, नहीं तो पहले तो नहीं था। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं था। तो पहले तो हम 11:10 में अपना प्रसारण खत्म कर देते थे विविध भारती, तो अभी तो गोल्डन आवर्स है, तो इसमें आप जो भी कार्यक्रम सुनते हैं आपको पसंद आते हैं? हाँ, मैं सब सुनता हूँ ना, सब पसंद आता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो एक गीत गुनगुना दीजिए हमारे सुनने वालों के लिए। तो हमको गाना सुना दीजिए, फूल तुम्हें भेजा हूँ खत में। अच्छा, फूल तुम्हें भेजा हूँ खत में, तो ये गीत मैं आपको जरूर सुना दूंगी, लेकिन आप अगर आप उसको गुनगुना के बताएंगे तभी सुनाऊंगी। फूल तुम्हें भेजा है खत में मेरा दिल है। अरे वाह वाह। तो आपके साथ साथ कोई और भी गाता है आपके घर में या नहीं? नहीं, घर में तो नहीं, अभी हम ट्यूशन पे हैं मार्केट में। तो स्टेशन पे कितनी रात तक आप रहते हैं? बस अब 1 घंटे के बाद चला जाऊंगा। अच्छा, 1 घंटे के बाद चले जाएंगे? हाँ, घर चला जाऊंगा। आपका गीत तो मिल नहीं रहा है, अगली बार जरूर मैं आपसे पूछ करके सुना दूंगी आपका गीत। आज के लिए कोई दूसरा गीत सुना देती हूँ, इसके अगले वाले में आप वो गीत सुन लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। कार्यक्रम सुनते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, और इसी तरह से कॉल करिए, लेकिन 15 दिन का अंतराल जरूर रख लीजिएगा। नमस्कार। ठीक, ओके मैडम, गुड नाइट। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी
चाल, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनो रस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय 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 कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला। हाँ अरे कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हलाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनो रस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। एक कन्या कुंवारी हमरी सूरत पे मर गई, हाय 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 एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई, हाय हाय कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, वावा अरे कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनो रस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनो रस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। फिर तो वैसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, और ये है गोल्डन आवर्स। और कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं ड्राइवर साथियों के साथ, यानी कि जो कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं उनके साथ बातचीत और कुछ गीत। तो नए कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए सुनते हैं वो कौन है। नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार मैम। और अब आप बताएं अपना नाम हमारे सुनने वालों को। राजेश। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से बात कर रहे हैं। और आप क्या चलाते हैं, क्या आपका वाहन है, उसका नाम बताइए। मैम टेम्पो ट्रैवल बताया आप। मुझे बताने से नहीं होगा, मतलब सुनने वालों को बताइए। ट्रैवल चलाते हैं मैम। अच्छा, उसमें क्या सामान ढोते हैं आप? सवारी गाड़ी। अच्छा सवारी गाड़ी है ये। तो सवारी गाड़ी में आप क्या ढोते हैं, मतलब सवारी ले जाते हैं कहाँ से कहाँ तक, क्या एरिया है आपका, ये सारी चीजें बताइए। ऑल इंडिया परमिट। ऑल इंडिया परमिट है आपके पास, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब बाहर भी जाते हैं आप दिल्ली से? जी जी। तो दिल्ली से बाहर आप कहाँ कहाँ जाते हैं? अभी लास्ट आप कब गए? जहाँ मिल जाए मैम। जहाँ मिल जाए। तो जहाँ मिल जाए में अभी पिछली बार आप लास्ट जो बाहर गए थे कहाँ गए थे? जयपुर है, शिमला हो जाए, लखनऊ हो जाए, कानपुर हो जाए, कहीं भी हो जाए। कहीं भी मिल जाए, बस काम मिलने से मतलब है। सही बात है।
तो आपकी जो सवारियां होती हैं वो दूर से आई हुई होती हैं या दिल्ली की लोकल होती हैं? कैसे मिलता है आप तक कैसे पहुंचती हैं वो? उसमें तो मैम वो तो मैम जिसकी हम गाड़ी चलाते हैं वो देता है ना, उसको मालूम होता है कहाँ से बुकिंग अच्छा हो अच्छा रही है। अच्छा। तो अभी लास्ट टाइम आप कहाँ गए थे? कौन से शहर गए थे? कानपुर। कानपुर गए थे। कानपुर तो यहाँ से काफी दूर नहीं है ना? 500 450 460 किलोमीटर मैम। 400 किलोमीटर है। अच्छा, तो कानपुर किस काम से गए थे? एक दिन में आ गए या लंबा रहे आप वहाँ? आपकी आवाज कम आ रही है, आप अपने फोन उनका कोई फंक्शन था, फंक्शन करके वापसी आ गए थे। अच्छा, तो ये जो सवारियां जो हैं वो नियमों का पालन कर रही हैं, कोविड नियमों का? मैम बिल्कुल जायज एकदम, हम इतनी सवारी इशू नहीं करते हैं। अच्छा, ऐसे लोगों को नहीं ले जाते जो नियम का पालन ना करें? मैम इतना इशू नहीं करा, इतना भी कि मतलब अभी आप देख रहे हैं, फिर समाचार में आप खुद भी देख रहे हैं और हम भी चीजों देख रहे हैं, फिर इशू हो रहा है ये चीज। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब सावधानियां पूरी बरती जा रही हैं आपकी तरफ से, है ना? बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखते हैं और मास्क लगाते हैं आप खुद भी? जी 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 मैम। और परिवार कहाँ रहता है? दिल्ली में? मैम नहीं, मेरा परिवार भी कानपुर में। अच्छा, परिवार भी कानपुर में है। बड़े छुपे रिश्ते में आप पहले बताया दिल्ली के हैं, फिर बताया कानपुर में परिवार रहता है। नहीं, दिल्ली में अपनी ये गाड़ी चलाते हैं बस। अच्छा, सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए दिल्ली में है, मतलब रोजगार जो होता है उसके लिए आप दिल्ली में हैं। तो कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं? मैम हो गया मुझे 3-4 साल हो गए। अच्छा, बस 3-4 साल ही हुए हैं। इसके पहले कोई और काम करते थे? उससे पहले मैम वहीं अपने चलाता था बस, टेम्पू। अच्छा, टेम्पू चलाते थे वहीं कानपुर में। तो परिवार कानपुर में, आप दिल्ली में, मिलना नहीं हो पाता होगा, मिस करते होंगे उन लोगों को? ऐसा कुछ नहीं मैम। 1-2 महीना रेस्ट लेके चले जाते हैं। अच्छा, 1-2 महीना यहाँ काम करके फिर वापस घर चले जाते हैं। हाँ। तो मिस नहीं करते, मतलब आपके कहने का मतलब है 1-2 महीना तक मिस नहीं किया जा सकता, है ना? हाँ। हमारे कार्यक्रम कब से सुन रहे हैं आप विविध भारती के? मैम आपका कार्यक्रम तो मेरे को 2 साल हो गए सुनते हुए। अच्छा, 2 साल? बस 2 ही साल से सुन रहे हैं आप? मैं तो मैम वैसे रेडियो तो हमेशा सुनते हैं। गीत गाते हैं कि नहीं गाते हैं? जो जरूर गाते होंगे। जो गाड़ियां चलाता है वो फिल्मों में भी देखते हैं, गाड़ी चलाने वाले लोग गीत गाते हैं, बड़ा अच्छा गाते हैं वो तो गीत तो मैम सबके मुंह से वर्ड डेली आते हैं। अच्छा, तो फिर एक गीत छोटा सा गुनगुना दीजिए हमारे सुनने वालों के लिए भी। सुनाना पड़ेगा वही गाना। ये शर्त के साथ सुनाएंगे? अगली बार जरूर आपके उस गीत को सुनाऊंगी। आज आप उस गीत को नॉर्मल है वो गाना, बताइए। ऐसा कुछ नहीं कि जो आप नहीं सुना पाए। हाँ, बताइए। अनहोनी को होनी कर दो, होनी को अनहोनी, अमर अकबर एंथोनी का गाना है। अच्छा, अमर अकबर एंथोनी का गाना है। तो आपने तो पहले तो बोला नहीं था कि आपको कोई गीत भी सुनना है। तो आपने पहले पूछा ही नहीं था मैम। आपने पहले पूछा होता तो हम बताते ना उस बात को। अच्छा, आपने पहले पूछा ही नहीं हमसे। अमर अकबर एंथोनी का गीत है ना ये? हाँ, अमर अकबर एंथोनी का गाना है। तीनों मतलब भाई बने हुए, ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना। अच्छा, कौन सा गाना बताया आपने अमर अकबर एंथोनी का? अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह तीनों खड़े हों जी। अमर अकबर एंथोनी। मैं ढूंढ तो रही हूँ, अगर मिल जाता है तो। मैम फिल्म का टाइटल सॉन्ग है मैम ये। जी, मैं वही ढूंढ तो रही हूँ, आप ही का गीत जो है वो मैं ढूंढ रही हूँ। अगली बार पक्का सुना दूंगी। अभी दूसरे कॉलर को भी मौका दे दीजिए और मैं जरूर सुना दूंगी। वैसे मेरी कोई वैसे दिमाग नहीं है, बाकी आपकी इच्छा है। बाकी मैंने आपसे कही थी कि मतलब जो गाना मैं गुनगुनाना चाहता हूँ वो बोला था बस। बाकी आपकी इच्छा है, जब आपका दिल करे आप जैसा कहें। पब्लिक को भी पसंद आना चाहिए और हमें भी पसंद आना चाहिए। जरूर, मैं अभी देखती हूँ, अगर मिलता है तो मैं अगले कॉलर के साथ वो गीत सुना दूंगी। ठीक है। चलिए, कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया। 15 दिन का अंतराल रखिएगा। मैम इस चीज का तो बिल्कुल गौर। अरे
के साथ साथ, अरे रे, घटा के संग संग, संभलना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, पे अपना दिल भी है दीवाना, पर्वत से आके ना टकरा जाना, तू बन के बादल, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, ला 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 ला, हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, हर नागन बन के इस रुत को डसने दे, ओ मुझको अपनी आंखों में बसने दे, तू बन के काजल, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, हे हे।